बोले अंबेडकर 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 करना फैशन हो चुका है। अगर राम का नाम लेते, भगवान का नाम लेते, स्वर्ग में चले जाते। लेकिन आप लोग तो पूरा बहुजन समाज की हिस्ट्री खोल रहे हैं। सर मैंने फिर वही वाली बात फिर देखिए, मैंने कहा आपके ने, ऐसा लग रहा है कि आप तो बहुजन के विरोधी हैं क्या? आप सब कौन? अगर हम विरोधी हैं तो मुकदमा दाखिल कर दें। नहीं, हम क्यों? हम क्यों? आप तो नहीं कह रहा हूँ, जो जैसे आप दिखाएंगे, जैसे बोल रहे हैं, जो लोग आवाज उठाएंगे उनसे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि ये भी आवाज जाए, ये लोग मुकदमा दाखिल करें, ताकि ये पता चल जाए कि हम लोग विरोधी हैं कि नेता नेतुल्य लोग विरोधी हैं। समझ रहे हैं बात की? कैसे 5 किलो राशन इन्हीं लोगों ने मिलकर लागू कराया, बताइए। तो 5 किलो राशन मिल रहा तो फायदा तो हो रहा है जनता को। 5 किलो राशन, अच्छा बताइए, 5 किलो राशन सरकार ले ले, सुन लीजिए, सरकार ले ले 5 किलो, वो 1 महीना खाए, उसको पता चल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्राउंड 85। आज हमारी मौजूदगी जौनपुर जिला में उपस्थित है। यहाँ पे 2 नेत्रहीन व्यक्ति हैं और एक उमा शंकर जी हैं और एक, आपका नाम क्या है? राम मिलन। और दोनों नेत्रहीन है और दोनों चलती है, मिशन गीत गाते हैं। उमा शंकर जी हैं। सर, आप सब जो मिशन के गीत गाते हैं और आप सब पढ़ाई भी कर रहे हैं, हम आपसे जानना चाहता हूँ कि एक अमित शाह का बयान आया था जो अम्बेडकर के खिलाफ, जो सदन में बोले थे कि आज के समय में एक फैशन हो चुका है, जो अम्बेडकर अम्बेडकर करते हैं, अगर इतना नाम ईश्वर का लिया जाए तो स्वर्ग में चले जाएंगे। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, जो वैचारिक व्यक्ति होता है उस तरीके से बयान देता रहता है, क्योंकि जैसा कि ये बताइए, कौन से भगवान के जो व्यक्ति अपने गर्भवती बीबी को छोड़ दे, वही भगवान जो राम? कौन गर्भवती बीबी को छोड़ दिया? राम ने। अच्छा, राम ने छोड़ दिया? बिल्कुल छोड़ दिया। राम तो भगवान है सर। इतनी बड़ी मंदिर राम मंदिर ने बनवाए भाजपा। बिल्कुल। तो ये बताइए ना, तो वो लोग मंदिर में बैठे ना, फिर अमित शाह बैठे जाके। वो अमित शाह लोग उसको कहते माननीय, वो अमाननीय अमित शाह गृह मंत्री है। इस बात को समझिए। सभी लोगों ने, जितने लोगों ने बोला, वो लोग कह रहे थे माननीय जी, माननीय जी। बात यह है कि ब्राह्मण वैचारिक पारंपरिक व्यवस्था जो छोड़ेगा नहीं, वो समझ लीजिए बाबा साहब का नहीं है, न चलने वाला है, कोई बहुजन का क्यों ना हो। ये बात को समझ लीजिए। दूसरी बात, मैंने आपको जो पहले भी बताया कि विवाह का पहला नंबर जो है प्रूफ होना चाहिए। बुद्ध जो सिद्धांत दिए थे, जो बुद्ध जो है सिद्धांत दिए, अभी ये लोग बहुजन समाज के लोग इस बात को समझे नहीं, जो लोग संगठन चला रहे हैं बड़े बड़े। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। कैसे? देखिए, महिलाओं के जब पूर्व बनाया गया, कान नाक सिंदूर पहरा दिया गया, पुरुष क्यों नहीं अपना कोई चिन्ह नहीं बनाया कि हमारी शादी हुई है? अगर मान के चलिए, अगर मैं मानता हूँ कि जो अमित शाह स्वर्ग की बात कर रहा था, उसको ये समझदारी खुदे नहीं है कि जो है कि हमारे बाप की शादी हुआ है। पहला नंबर, अगर शादी मैं किसी कर रहा हूँ, ये इसी अमित शाह की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बुद्ध का सिद्धांत था कि सबका बराबर, एक बराबर। अब बताइए, अगर विचार करें कि जब अगर इतनी बड़ी सिंदूर में ताकत है, तो अगर जो लोग मतलब अगर ये संभोग कराए और सिंदूर जब तक ना पहले बच्चा नहीं ठहरना चाहिए, तब मैं मान लूंगा कि ये सिंदूर में ताकत है। बताइए, इसके लिए आप क्या कह रहे हैं? तो इसीलिए ये बात जो की बात को बुद्ध के मिशन को समझना पड़ेगा, सारे संगठन के जितने बहुजन के नाम पर है। और ये अब बात रह गई इसकी, जो अमित शाह की बात कहे थे, वो तो मैंने बताया था कि गर्भवती बीबी जिसने छोड़ दिया राम, तो वो जाके बैठे मंदिर में, वो लोकतंत्र छोड़े, संसद विधायक की जो पद है उसकी सीटें संसद में, क्यों वहां बैठा है? और ये जो हमारा जो वाम से संगठन चलता है, इसको जो है बिखराव करने के लिए इसने ये बनाया था, ये कहा था, बयान दिया। और जो जितने सर्वजन हिता सर्वजन सुखाय के लोग जो बात कर रहे थे बसपा में रह करके, मैं कह रहा हूँ कि बाबा साहब के केवल अम्बेडकर कह देने से इन लोगों का अपमान हो गया। मैं मान लिया ये बात के, आपका भी अपमान हुआ होगा पत्रकार महोदय। तो आप बताइए, जब आपके जब अपमान हो गया, तो ये बताइए ईवीएम के खिलाफ क्यों नहीं इतने लोग सड़क पर उतरे? बलात्कार होता है जो इसको रोकने के लिए क्यों नहीं उतरे? क्योंकि इसका वजह ये है पत्रकार महोदय कि ये जो ब्राह्मण, जितने बहुजन समाज के जितने पार्टी बने हैं, ब्राह्मण जब तक सलाहकार रहेगा तब तक इसको समाधान नहीं करते, चिल्लाते रहेंगे। और ये हमें बेवकूफ न बनाया करें, क्योंकि हम दिमाग से अंधा नहीं है, आंख से अंधा है, हम दिमाग से अंधा नहीं है। कोई भी नेता नेतुल्य अगर आके बात कर सकता है हमसे, इसलिए नेता नेतुल्य जो होता है वो इस बात को समझता है। अच्छा, आपकी क्वालिफिकेशन कितना है, कितना पढ़े आप? ये मैं सर एमए किया हूँ सर, जी एमए किया हूँ, प्लस बीए संगीत से है, और 2 साल का हमने प्रभाकर जो कि पूरा नहीं प्रभाकर हो पाई संगीत से। अच्छा, आपने बहुजन के लिए क्या कहना चाहते हैं? बहुजन के लिए यही कहना चाहता हूँ कि पहला नंबर अपने महिलाओं को परिवर्तन लाएं। जो लोग व्यवस्था परिवर्तन के संगठन की बात कर रहे हैं, वो पहले महिलाओं में परिवर्तन लाएं। कैसे परिवर्तन लाएं
बताना चाहता हूँ। देखिए, जो ब्राह्मण वैचारिक पारंपरिक व्यवस्था के जो गुलाम बनाया गया, क्योंकि जितनी ताकत आपकी है उतनी ताकत महिला की, तो आप जो कान नाक छेदा दिए, बाल बढ़ा दिए उसका, तो ये तो गुलामी की निशानी हो गई ना। कितना भी अगर कमजोर भी पुरुष रहेगा तो उसको पुरुष को सर्वोपरि उन्होंने रखा। और इस बात को जो बुद्ध के जो चला रहे हैं, जो मन में मूवमेंट चला रहे हैं जो लोग बुद्ध के नाम पर, वो लोग कलंक बन के घूम रहे हैं। ये बात प्रूफ ले ले कि जो कि प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे कि अगर प्रूफ नहीं होगा तो मैंने आपको पहले कह दिया, आपका प्रूफ इधर ही है, आप अपनी औरतों को गुलाम बना के रखे हो। ये जो एक मतलब अपना जो एक मतलब अपने चाहे जो भी कुछ करो, और बदनाम महिला होती हैं, और पुरुष जो है अपने आप को सर्वोपरि बताता रहता है। अब देखिए, अभी एक भावना बहुजन समाज में अभी है कि अगर जिस बात की बताइए, जिसके पास आदमी नहीं है वो महिला काम कर ले, तो क्या कहते हैं यार, अरे यार औरत जाएगी कमाने। अगल बगल के लोग कहते रहते हैं। बताइए, जिसका अगर पति ना हो वो कमाएगी खाएगी, तो उनका मकसद ये होता है, जो ये लोग गंदी मानसिकता के लोग जो पुरुष लोग हैं, तो बताइए इसके लिए अब बताएं। तो इसीलिए इन लोगों ने ये बात अमित शाह ने कहा, इसको भटकाने के लिए, ताकि ये लोग इकट्ठा ना हो पाए, और यहाँ तक समाज को तोड़ने के लिए कहे। बिल्कुल समाज तोड़ने के लिए किए। और इस बात को जितने ब्राह्मण जितने पॉलिटिकल पार्टी बाबा साहेब के नाम से है, ब्राह्मण सलाहकार है, वही इन लोगों ने सलाह दिया, तुम भी ऐसे उतरो। बाबा साहब की इसने किया क्यों? क्योंकि वाम सब जो संगठन है वो जो मतलब वो जो कांसीराम साहब के मकसद से सब भटक चुके हैं। कांसीराम का मकसद, बहुजन समाज पार्टी तो कांसीराम के मानती है, तो ब्राह्मण समाज पार्टी तो हो गई ना। तो कौन? ब्राह्मण समाज पार्टी हो गई। बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण समाज पार्टी। सर क्या बोल रहे हैं आप? काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूँ। कोई भी अगर बसपा व्यक्ति है वो डिबेट कर सकता है। अगर बसपा की बात करें तो देखिए, इसमें अपने से गलती होती है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप मैं नहीं लगाता, मैं कह रहा हूँ कि केस दाखिल करें लोग, फिर उसके बाद बताता हूँ। अगर बहुजन समाज पार्टी बहुजनों की है कि ब्राह्मणों की है? ब्राह्मणों की है। ब्राह्मणों को कैसे, आप बताइए कैसे? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप पूछ रहे हैं। देखिए, ये जगदीश नारायण राय विधायक था। मिनट, अभी आप रुकिए। जो अंबेडकर का अपमान हुआ, अमित शाह ने बोले, और बहुजन समाज पार्टी 24 दिसंबर को भी इतना बड़ा आंदोलन किए थे, क्यों किए थे? ये तो काल्पनिक रूप से किया था। स्वार्थी, बिल्कुल स्वार्थी है। क्या स्वार्थ है? तो ईवीएम पे क्यों नहीं उतरी? ईवीएम का तो विरोध करते हैं। कहाँ ईवीएम का विरोध करते हैं लोग? अगर विरोध करते तो बताइए। जैसे जिस प्रकार से बाबा साहब के जो है बड़े पैमाने पे लोगों ने उतरा, ब्लॉक में, जिला में, कचहरी में, जो भी है राज्य में, तो उसमें ईवीएम पे क्यों नहीं उतरते ये सब? बताइए। 78 का तो आंदोलन हो रहा है, लेकिन नहीं, अभी इलेक्शन कमीशन मान रहे हैं, तो क्या किया जाए? लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जो आप बोल रहे हैं ब्राह्मणों की पार्टी हो चुकी है, ये तो गलत बोल रहे हैं ना। यही मकसद से भटकी ना, तभी तो हजारों पार्टियां बनी इनकी वजह से। कांसीराम साहब कह रहे थे ब्राह्मणों को रखने, आपको मैं बताना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। जब कांसीराम साहब कहे कि ब्राह्मण जैसे दीमक होता है, वो दीमक की तरह तो उसी प्रकार से ब्राह्मण है। तो जब वो दीमक तरीके काम करता है तो सलाहकार क्या जरूरत थी उसको बनाने की? ये मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, बताइए थोड़ा। किसको सलाहकार बना दी? ब्राह्मण सतीश चंद्र मिश्रा उसमें सलाहकार है, ये बहुजन समाज पार्टी के। पहले आप ये बताइए, अगर कोई भी पार्टी हो, क्या एक ही जाति को लेकर सरकार बना सकती है? एक जाति के, हमारा एक जाति को लेकर क्या सरकार बना सकती है? कोई भी पार्टी हो नहीं। जो व्यक्ति अगर जाति में जो बना के रखा हो और मानता भी हो मिश्रा, तो बताइए उसको सलाहकार बनाना नहीं ठीक था। और बात ये रही कि जहाँ तक आपकी जाति वाली, तो उनको ये पता होना चाहिए कि कांसीराम साहब पहले उन्होंने कहा कि हमको सुधरना होगा, हम अपने अंदर पहले झांकना होगा। तो इन लोगों ने क्या किया? दूसरे को झांकना चालू किया। तो आप बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ हैं? खिलाफ इसलिए हैं कि अगर आप बताइए कि जब हम गए थे, अब उसको हम मुद्दा भटका दिए थे। देखिए क्या हुआ कि जब ये जगदीश नारायण राय थे विधायक, तो उनके पास हम पानी पीने के लिए नल के लिए गए, हमें समस्या हो रही थी। तो इन लोगों ने क्या उनके कार्यकर्ताओं ने कहा वो लखनऊ गए थे, जो कि अंदर सोते। अगर एक पार्टी का नहीं, फिर देखिए भटका दिए, कंप्लीट नहीं दिए। देखिए कंप्लीट होने दिया करे, यही मीडिया की हैसियत होती है। वो भटकाने का ज्यादा काम करता है, क्योंकि उसको बहुजन की बात हो रही है। तो अब बहुजन समाज से है, तो देखिए तब इन लोगों ने क्या किया। फिर जब हमको आवाज दिया गया, तब उन्होंने इसके विधायक लोग बोले पैसा वैसा दो, 5,500 रुपया, अगर नहीं देते हो तो मैं कटवा देता हूँ। किससे कहा गया? ये धोबी जाति के संबिहारी नाम का प्रधान था, उससे ये बात कहवाया गया। और वो आया और जो 5,500 हमारे पिताजी से लिया। और बताइए 3 गटर की कहीं मकान होती है? 3 गटर की कह रहा था मकान बनाने के लिए।
तो आप ये बताइए, अगर एक विधायक गलत हो जाता है इसका मतलब ये थोड़ी पूरा पार्टी खराब हो। तो सलाहकार जब गलत है तो उसमें पार्टी गलत हो सकती है। मैंने कह दिया ना आपसे कि अगर जिसको डिबेट करना हो कर सकता है। इसे पूछिए, बताइए सुशील तिवारी उसमें सलाहकार है, ब्राह्मण है, आप बताइए इसके लिए क्या आप मैं क्लियर डाटा के साथ तो उनकी पार्टी है ना, सभी को पार्टी है ना। अगर अकेले कोई भी जाति अकेले लेके चुनाव लड़ सकता है। हम कह रहे हैं 3.5% व्यक्ति सिखा सकता है, 85% बेवकूफ है, यानी आप बेवकूफ हो गए पत्रकार होकर, इसका मतलब बताइए। जैसे कि आप 85% है, 3.5% व्यक्ति हमको सलाह देगा, इतना समझदारी नहीं है। राष्ट्रीय तो आपको कहने का मतलब पिछड़ा वर्ग को भी लेके चलना चाहिए। बिल्कुल सबको लेकर चलना चाहिए, और इसीलिए जो पिछड़े में जो पार्टियां बनाई गई इन्हीं को वजह से बनाई गई। कांसीराम साहब जो मतलब ये बात एक भी नहीं माना गया, ये मैं कह सकता हूँ। अगर माना गया होता तो संविधान, बताइए पहले जब कांसीराम साहब नहीं थे, कोई पार्टी नहीं थी, सारे लोग कांग्रेस को देते थे ना। तब उसमें अब इसमें क्या षड्यंत्र किया, अब बीजेपी जाएगी कांग्रेस आएगी। तो हम कह रहे हैं कि अगर सलाहकार, देखिए हर एक सलाहकार तो जितने चाहते क्या है, किसकी सरकार बने? सरकार, हाँ, अब अम्बेडकर का जो अपमान हुआ, बहन जी भी आंदोलन किया और सभी पॉलिटिकल आंदोलन करे, बहन जी पहले ईवीएम पर आंदोलन हुआ। बिल्कुल, क्योंकि ईवीएम बंद कराए। और सलाहकार देखिए, हर एक सलाहकार हर एक पार्टी में है, इस बात को समझना पड़ेगा। जितने बहुजन समाज के पार्टी के नाम से बने गए हैं, चाहे अखिलेश को हो या मायावती बहन जी को हो या किसी भी व्यक्ति की पार्टी, दिक्कत क्यों है? अगर ब्राह्मण है तो सुन लीजिए दिक्कत बात। 1500 ये बताइए, 1000 रुपया पेंशन, 500 रुपया हमको दे रहे हैं ये आजादी के नाम पे, ये सलाहकार दे रहे हैं, तभी तो इन्होंने किया। इन्होंने दिमाग नहीं है कि 50 रुपया प्रति पेंशन नहीं है। अगर विचार करें कि बहुजन समाज की, मैं ब्राह्मण समाज की तो कहता ही हूँ, लेकिन मैं इसलिए अपने कह रहा हूँ, अपने घर से व्यक्ति के दुखी रहता है, ये बात समझिए। वो अपने घर से अगर दुखी नहीं रहता तो बताइए वो ऐसे वो दूसरे घर का व्यक्ति कब्जा कर लेता है। अरे ये लोग खुद आपस में फूट कर रहे हैं, ऐसा करो हमारा काम बना ही है। तो 1000 रुपये 500 रुपये बताइए महीना के महंगाई में क्या दे रहे हैं लोग हमको बहुजन के नाम पर। विचार करें इस बात के। कांग्रेस ने 150 रुपया लागू किया, फिर उसके बाद जब बहन जी की सरकार बनी 150 रुपया इन्होंने लागू किया, 300 हुआ। और सतीश मिश्रा जितना ही कहा उतना इन्होंने काम किया अपने मर्जी से। कहीं ना नहीं, इतना आप समझिए कि हमें पढ़ाई लिखे की दिक्कत है, क्यों चित्रकूट में हमको दिक्कत हो रही है। अभी लखनऊ में 65% मैंने आपको बताया, उसी मध्य पाएंगे अगर घुमाएंगे सर। जी, आपने जो बहुजन समाज पार्टी के ब्राह्मणों की पार्टी बनाया, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। सर आप क्या चाहते हैं? जो बिल्कुल हम सवाल कर रहे थे अम्बेडकर के अपमान के, और जो अमित शाह बोले थे, लेकिन सर बोल रहे हैं ब्राह्मणों की पार्टी बहुजन समाज पार्टी बन चुकी है। आप क्या कहते हैं? हाँ, जैसे में कि सर जी हम आपको स्वागत करते हैं। जैसे में कि सर जी जो है कि बहुजन समाज पार्टी जो है, कांसीराम साहब ने जो है कि जो 84 में पार्टी निर्माण करने से पहले ही कहा था, बहन जी को कहा था कि देखो जो है कि ब्राह्मण जो होता है जो है, जैसे पेड़ में दीपिका लग जाए तो वो पेड़ का नष्ट नाबूद हो जाए, उस तरह से आप अपने पार्टी में जो है ब्राह्मण सलाहकार रखती हो तो इस तरह से पार्टी खत्म। यही कारण है जो बहुजन समाज पार्टी मतलब अपने खत्म होने के कगार पे है। आज हम कहते हैं कि जितने, जैसे अमित शाह ने बोला कि अम्बेडकर चिल्लाने से जो है क्या स्वर्ग में चले जाएंगे, क्या स्वर्ग में चले जाएंगे, इतना बार भगवान का नाम लिए तो सब स्वर्ग हो गया होता। तो हम ये चाहेंगे कि जैसे कि ये सब बातें गलत है, स्वर्ग नर्क सब यहीं पर है। जो अमित शाह ने बोला एकदम सरासर गलत है, क्योंकि उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अम्बेडकर की ही देन है। वो संविधान के तहत हम तो यही सवाल कर रहे थे, लेकिन वो भैया बोल रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मणों की पार्टी बन चुकी है। आप क्या चाहते हैं? नहीं सर, हमने यही कहा ना कि कौन से राम की बात करते थे वो अमित शाह पहले, तब उसके बाद हमने ये बात कही थी। तो ये जो है वास्तविकता जो है, जब से पार्टी का सलाहकार ब्राह्मण हुआ है। क्योंकि आप बता सकते हो कि आज मतलब बहन जी कितनी बार राज की? 4 बार। कितनी बार राज की बहन जी? 4 बार। हाँ, किसके बदौलत पे की? संविधान के तहत। कांसीराम साहब के बदौलत। कांसीराम साहब, कांसीराम साहब जब घूम रहे थे, कांसीराम साहब जी जब घूम रहे थे, घूमते घूमते जब इनके पास गए तो इनसे कांसीराम साहब जी ने पूछा कि जो है कि बहन जी आप जो है कि क्या करना चाहती हैं? तो बहन जी ने कहा कि मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ।
क्योंकि आप ये बहुत गहराई की चीजें हैं, आप इस चीज को शायद नहीं जानते होंगे या जानते भी होंगे, तो हम इसके लिए जो है कि सॉरी चाहेंगे। तो कांसीराम साहब ने पूछा कि बहन जी आप क्या चाहती हैं, तो बहन जी ने कहा कि हम आईएएस बनना चाहती हूँ। तो कांसीराम साहब जी ने कहा कि क्या आप आईएएस बन के समाज की सेवा कर सकती हैं? तो बहन जी ने कहा हाँ। तो कांसीराम साहब जी ने कहा नहीं, अगर आप आईएएस बन जाएंगे तो भी समाज की सेवा आप नहीं कर सकती, इसलिए कि आईएएस भी एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के फेवर में रहता है। जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चाहेगा वही आईएएस पीसीएस चाहे जो भी हो कर्मचारी अधिकारी वही करेगा। तो आपको मैं ऐसा मंजिल दिखाता हूं जिससे आपके पीछे कई आईएएस घूमे। तो कांसीराम साहब ने 1984 में जो है पार्टी का निर्माण किया, बहुजन समाज पार्टी को। तब इन्होंने कहा कि मैं अपने पार्टी में जो है सतीश चंद्र मिश्रा, ये हमारे क्लास फेलो हैं, मैं इनको जो है अपना सलाहकार बनाना चाहती हूँ इसमें। ये सब बातें तो बहुत है, हाँ, हम तो सिर्फ इतना पूछ रहे थे जो सदन में अमित शाह ने बोले, लेकिन आप लोग तो पूरा बहुजन समाज की हिस्ट्री खोल रहे हैं। मैंने फिर वही वाली बात थी, देखिए मैंने कहा आपके ने, ऐसा लग रहा है कि आपके बहुजन के विरोधी हैं क्या आप सब? कौन? अगर हम विरोधी हैं तो मुकदमा दाखिल कर दें। नहीं, हम क्यों हम क्यों करेंगे? आप तो नहीं कह रहा हूँ, जो जैसे आप दिखाएंगे, जैसे बोल रहे हैं, जो लोग आवाज उठाएंगे उनसे इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि ये भी आवाज जाए, ये लोग मुकदमा दाखिल करें, ताकि ये पता चल जाए कि हम लोग विरोधी हैं कि नेता नेतुली लोग विरोधी हैं। समझ रहे हैं बात की? कैसे 5 किलो राशन इन्हीं लोगों ने मिलकर लागू कराया, बताइए। तो 50% व्यक्ति 5 किलो राशन मिल रहा है तो फायदा तो हो रहा है जनता को। 5 किलो राशन, अच्छा बताइए, 5 किलो राशन सरकार ले ले, सुन लीजिए, सरकार ले ले 5 किलो, वो 1 महीना खाए, उसको पता चल जाएगा। ये क्यों नहीं करती है सरकार? क्योंकि मैंने पहले कह दिया, दिमाग से अंधा हम नहीं है, आंख से अंधा है। वो लोग दिमाग से अंधा भी है, आंख से अंधा नहीं है। तो विचार करे, जिसका दिमाग नहीं काम करे उसका। वर्तमान में सरकार किसकी है? बहन जी तो है नहीं, बहुजन समाज पार्टी तो है नहीं। कैसे रहेगी तब? कैसे रहेगी बताइए? मैंने आपको क्या कहा कि जितने सलाहकार हैं सारे लोग पार्टी में एक दूसरे के हैं। सरकार जो खुश है ना उससे? किसे? वर्तमान में जो सरकार है उससे खुश है ना? तब किस आधार पे कह रहे थे कि अम्बेडकर अमित शाह ने कहा? क्यों बुरा लग रहा है फिर? हमें क्यों बुरा लगेगा? नहीं, कहे तो उन लोग उतरे थे ना, उन लोगों ने नहीं, वो लोग क्यों उतरे थे? इसलिए अगर खुश होते उतरते नहीं, बताइए। अब हमसे पूछ रहे हैं। अभी जो कि मतलब मैंने आपको कहा, देखिए अभी हमारे गांव के विधायक जगदीश नारायण राजा बना दिया, कहा हमारा गांव राजा है। ये क्यों कहा? बहुजन समाज पार्टी से पहले था ना वो। अभी हमारे गांव चलिए देखिए, अभी पता चलेगा, ना ही रोड सही से है, ना ही पानी निकलने के ढंग से है, कोई विकास नहीं हो रहा है। जो प्रधान काम करने का काम कर रहा है, उसके बाद और विधायक आए काम किए कि नहीं? वो तो बहुजन समाज पार्टी की कब 2007 में थी ना। देखिए पहली बात ये है कि अपना व्यक्ति, जब मैंने आपको पहले कह दिया कि घर से ही गलत होता है, जब घर से व्यक्ति दुखी रहता है तो समाज के लोग उसको टारगेट करते हैं, ताना देते हैं। चाहे लड़की विवाह करके जाए, ठीक है, और चाहे आए, लेकिन उसका इज्जत कम हो जाती है। क्यों? या तो उसके पास सर्विस रहे, या उस प्रकार से उसके पास हर एक चीज, किसी भी चीज की कमी ना हो, बताइए। और सास जो होती है वो दूसरे अपने बिटिया को नहीं कहती, दूसरे बिटिया कहती थी। चलिए ठीक है, आप कुछ और बोलना चाहते हैं? अब कुछ नहीं बाबू, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। यहाँ पे हम तो इतना जानना चाहते हैं, जो सदन में अमित शाह ने एक टिप्पणी की थी अम्बेडकर के खिलाफ, अम्बेडकर करते हैं, अगर भगवान का नाम इतना ले तो स्वर्ग में चले जाए। तो यहाँ तो 2 नेत्रहीन मिले भाई साहब, तो ये तो बहुजन समाज पार्टी को ब्राह्मणों की पार्टी बना दी है। आप लोग क्या चाहते हैं? सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं कि कमेंट में करके बताना।